ओ मैं माता पंडित जी, बस अब इस मंथ की एक ऐसी डेट निकाल दो ना जो गुड बेटर बेस्ट हो। नहीं पिंकी जी, शिवाय का विवाह यथाशीघ्र हो ही जाना चाहिए, क्योंकि उनकी कुंडली में विवाह के बाद सुख ही सुख लिखा है। इनका विवाह इनके आदर्श जीवन साथी से ही होगा, जिनके साथ इनके 36 के 36 गुण मिलेंगे। छत्तीस क्या होता है? 36। इतने गुण है टीना में? शट अप रूप। वो दोनों अनंत गुना प्रेम करेंगे, पत्नी भी और शिवाय भी। इश्कबाज। दादी मेरे लिए प्रे करने तिरुपति गई है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम दोनों दादी की तरह शुरू हो जाओ। अनिका, तू अभी तक यही की यही खड़ी है। जा जाकर शिवाय और टिया की कुंडली लेकर आ, गुण मिलवाने हैं। जी जी आंटी। ये लीजिए पंडित जी। खून? ये खून कहां से आया? मेरे बेटे की कुंडली पे खून। एसी डक्ट से गिरा है। I'll go check this. लगता है ये कबूतर यहां किसी तरह फंस गया और तारों में उलझकर मर गया। पर यहां पे कोई खिड़की नहीं है, तो फिर ये आया कैसे? आ नहीं सकता पर लाया जरूर जा सकता है। बात जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा गहरी है। This problem runs deep. मैं अभी सिक्योरिटी टीम से बात करता हूं। बड़े बाबा, मेरा शक गायत्री पर है। वो हमारी फैमिली को धमकाने की कोशिश कर रही। I will handle it. Excuse me. Did you call? Yes, I called. यही बताने के लिए कि तुम कितनी यूजलेस हो। Did हुआ क्या? मैंने क्या किया? यही तो प्रॉब्लम है कि तुमने कुछ भी नहीं किया है। मैंने ओबराय मैंशन की सिक्योरिटी तुम्हें सौंपी थी, तुम पर भरोसा किया था, I trusted you, and you failed. ये सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी के नाम पर एक मजाक है, और अगर इस मजाक में मेरे किसी भी फैमिली मेंबर को कुछ भी हो गया तो उसका जिम्मेदार मैं तुम्हें ठहराऊंगा। And I won't forget, and I won't forgive. और बात सिर्फ सिक्योरिटी लैब्स की नहीं है। आजकल मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स, मेरे सारे मीटिंग्स हेवायर हो गए हैं। आज मेरी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मीटिंग थी, and I had no clue about it. वो तो मुझे ऑफिस से फोन आया था टू कंफर्म द सेम, तब मुझे पता चला। I'll handle everything. जैसे तुम कह रहे हो वैसे ही हो। Enough is enough. मैं आगे और कुछ नहीं सुनना चाह रहा। Get the IT people and get a coded entry done. समझ गई? Okay. जरा जोर से बोलो स्वेतलाना कि तुम मेरी इस बात को समझ गई हो। हाँ तेज, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई। वैसा ही करोगे जैसे तुम कह रहे हो। Good. Fine. मैंने स्वेतलाना से कह दिया है टू गेट अ कोडेड एंट्री डन। घर में सिर्फ वो लोग एंटर कर पाएंगे जिसके पास सिक्योरिटी कोड हो। तुम गायत्री की फिक्र मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन होता है, और हर प्रॉब्लम की एक वजह भी होती है, और इस प्रॉब्लम की वजह आप हैं। ऐसा क्या है जो आप हमसे छुपा रहे हैं?
ऐसा क्या किया है आपने जो वो औरत हमारी फैमिली और स्पेशली शिवाय की दुश्मन बनी हुई है? क्या किया है आपने मिस्टर ओबरॉय? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो कुछ कीजिए मिस्टर ओबरॉय, आप फैमिली इज अंडर थ्रेट। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस फैमिली की सिक्योरिटी को सीरियसली नहीं ले रहा हूं? आपने आज तक हमारी फैमिली को सीरियसली नहीं लिया। हमारे फैमिली की सिक्योरिटी को सीरियसली कहां से लेंगे? ये मत भूलो कि तुम अपने बाप से बात कर रहे हो ओमकारा। काश मैं भूल सकता कि आप मेरे बाप हो। लेकिन रिश्तों को भूलना आपकी आदत है, मेरी नहीं। नो, इट्स नॉट डन। कम ऑन। तो परेशान मत, मैं हूं, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। नहीं शिवा, कुछ चीजें कभी सही नहीं हो सकती। कोई भी चीज खुद सही नहीं होती, उसे सही करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती। और जब तक तेरी जिंदगी में सब कुछ सही नहीं होता, मैं कोशिश करना बंद नहीं करूंगा। नो, ग्रेट बॉलर शिवाय सिंह ओबरॉय। क्या आप लोग मेरे लिए सेंटी मोमेंट बना रहे थे? नहीं, स्टॉप। इतना भी सेंटी मोमेंट नहीं था, ओके? क्या यार, इतने दिन से ग्रुप हग नहीं किया। और वैसे भैया, आपके साले के साथ प्रॉब्लम क्या है? नहीं, बोले साला। बीवी के भाई को साला बोलते हैं। I know, but I hate that word, okay? वो टिया का भाई है, कॉल हिम टिया का भाई। वैसे भैया, लेडी बाबा तो फिर भी ठीक है, पर इसका भाई बिल्कुल अजीब है। आई टेल यू, ऐसे भाई होते नहीं है, इंटरनेट से मंगवाने पड़ते हैं, पता है? तुझे टिया के हर फैमिली मेंबर से प्रॉब्लम है, नहीं? हाँ, क्योंकि वो आपको हमसे दूर ले जाना चाहते हैं। अभी तो आप मेरे भाई, और कुछ टाइम बाद जब आपके हाथ पीले हो जाएंगे और टिया के लाल, मेहंदी लाल, मेहंदी लाल, मेहंदी इज रेड हो, रेड, तो भैया आप सिर्फ उसके हस्बैंड बन के रह जाओगे। अब मैं और सेंटी हूं, इससे पहले मुझे हक कर लो भैया, आ जाओ। कम पंडित जी, आप जल्दी से मेरे बेटे की शादी की डेट निकालिए, यहाँ तो इंटरप्शन ही चलते रहेंगे। पर आप शकुन की ऐसी की तैसी। पंडित जी, आप डेट निकालो, मैं शिवाय को बुलाऊंगी। शिवाय, इधर आके खड़ा हो तू, तेरी शादी की डेट निकल रही है। मोम, आपने देखा भी क्या? हाँ बेटा, देखा, कबूतर मर गया। अब कबूतर की वजह से मैं अपनी बेटी की शादी की डेट तो नहीं कैंसिल कराऊंगी ना। इतनी सी बात नहीं है मोम, मेरा फोकस इस वक्त सिर्फ मेरी फैमिली की सिक्योरिटी पर है। इस वक्त मैं आपके साथ बैठकर अपनी शादी की प्लानिंग नहीं कर सकता। दैट्स नॉट माय थिंग, ओके? शिवाय, और टिया का क्या? उसकी जिम्मेदारी नहीं है तुझ पर? उसकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ अरमान है, वो क्या यूनिवर्स देखेगा? टिया भी हमारी फैमिली का एक जरूरी हिस्सा बनने वाली है। आई एम श्योर उसके लिए भी प्रायोरिटी शादी नहीं, ओबरॉय परिवार है, राइट? या, और जब तक मैं अपनी फैमिली की सिक्योरिटी इंश्योर ना कर दूं, आई कांट फोकस ऑन एनीथिंग एल्स। मुझे सब कुछ सही करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए टिया। ऑफ कोर्स बेबी, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो। थैंक यू टिया। तो शादी फिर पोस्टपोन हो गई। शट अप रॉबिन। यार नहीं आए तेरी चीज, क्या बार बार फोन करके पूछती है जीजू आए जीजू आए? तो सौतन चिपकी हुई होगी ना, उभी रहता ने मुंह बताओ। तेरे जीजू आ गए, अब तो देख मेरा कमाल। I need the security detail and I need it now. क्यों सताता है तू अपनी माँ को इतना? हाँ, दुश्मन हूं मैं तेरी? क्या गलती की है? मेरे सिर्फ 2 अरमान थे, एक तेरी शादी और दूसरे तेरे बच्चे। तू वो भी पूरा नहीं होने देगा? नहीं,
पंडित जी को बुलाकर 2 तरीके निकलवाइए, 15 और 27। तुझे सिर्फ इतना करना है कि दोनों में चॉइस कर ले, पर नहीं। मॉम, इस वक्त मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। क्या तो तेरी मम्मी तेरी फैमिली नहीं रही, फर्नीचर बन गई है। हाँ, हर बात पे मेरा ही दुश्मन बना रहता है। मम्मी तो सबसे पहले फैमिली में आती है ना। मेरे लिए भी कभी कुछ ना कुछ कर दिया कर। सबके लिए करता फिरता है, मेरे लिए कभी कुछ नहीं करेगा। मुझे मेरे पोते पोतियों की शक्ल क्या माता रानी के दरबार में जाकर दिखाएगा? मॉम, चुपचाप सुन मैं क्या कह रही हूँ। आप ऐसे सोच से कुछ कहना चाह रही थी ना, मैंने देखा उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। आई नो कि मैं उससे बात करना चाहती हूँ, पर मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी बात नहीं सुनेगा, इसीलिए ये बात किसी और को उससे करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। अनिका, अब ये बात तुम मुझसे करोगी। उसे बात करो और उसे समझाओ कि ये शादी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। मैं? और नहीं तो क्या मैं? 7 फेरे तुझे लेने हैं ना, तो डेट पे हाँ भी तुझे ही कहनी पड़ेगी। पूरा घर तेरी शादी की तैयारियों में लगा हुआ है। वो अनिका रोज मुझसे आके कहती है, आंटी जी क्या करूं, कैसे करूं, व्हेन टू डू। उसे क्या जवाब दूंगी मैं? फिर से वो अनिका। अब मैं समझा, आप मेरी शादी इसलिए कराना चाहती है ताकि आप उसके सवालों का जवाब दे सके, राइट? पागल हो गया तू शिवाय। तेरी माँ तेरी शादी इसलिए करवाना चाहती है ताकि तेरी जिंदगी आगे बढ़े, इस घर में नन्हे मुन्ने खेले, घर में खुशियां आए। हाँ कह दे बेटा। ना 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 ना, मैं ये नहीं कर सकती। अनिका प्लीज देखो, आई नो कि वो तुम्हारी बात सुनेगा, और मेरी बात सुनने के बाद जो मेरा मर्डर करेंगे उसका क्या? ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई कैन रीड द वाइब्रेशंस। पर वाइब्रेशन फोन में होता है ना? लोगों में ही होता है। अच्छा, वो जो बुखार में से कप कप आते हैं वो ना? तुम वो सब छोड़ो, जस्ट बिलीव मी कि वो तुम्हारी बात सुनेगा। मैंने आपकी बात सुन ली है, ओके? अब मुझे ये सॉर्ट आउट करने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। जी, अब एक तो ना मेरा टाइम वैसे ही खराब चल रहा है, ऊपर से आप मुझे उनके पास बात करने प्लीज मत भेजिए। वो उनसे बात करना वैसे भी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। वो बात नहीं करते, वो काटने को दौड़ते हैं। एक्सक्यूज मी? आई एम सॉरी, वो आपके होने वाले पति हैं, पर वो बहुत डेंजरस हैं। मैं उनसे बात नहीं कर सकती। नाइस। डांस करना पसंद है? हाँ, जब मैं डांस करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं आजाद हूँ। जब मैं पैरों में घुंघरू बांधती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे सारे बंधन खुल गए। जब मैं डांस में खो जाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पा लिया मैंने। लाइन मारी छे। प्राणनाथ, कुछ तो बोलो, बोलो। आपने आज तक हमारी फैमिली को सीरियसली नहीं लिया, हमारे फैमिली की सिक्योरिटी को सीरियसली कहां से लेंगे? ये मत भूलो कि तुम अपने बाप से बात कर रहे हो ओमकारा। काश मैं भूल सकता कि आप मेरे बाप हो। बोल क्यों नहीं रहा? आप भी डांस करते हैं? मैं? मुझे डांस नहीं आता। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं। आपकी क्लास खत्म हो गई? जी, वो जो आज सिखाया था वही बस थोड़ा प्रैक्टिस कर रही थी। नाइस। सो हर रोज इसी वक्त खत्म होती है? जी। ओह माय गॉड, ये तो बात ही नहीं कर रहा। इतनी टाइम बाद तो चिपकू सौतन के बिना मिला है। इसे बातों में तो फंसाना ही पड़ेगा। यहाँ चाय बड़ी अच्छी मिलती है, आप पियेंगे? श्योर। भैया 2 चाय। ओह गॉड, तुम फिर से आ गए? हाँ मैं, और ये मेरा रूम है, मैं अपनी चीजें लेने आया हूं। ये क्या किया मेरे रूम को? ये रूम साफ किया है मैंने। पता है कितना गंदा है तुम्हारा रूम, सारा सामान यहाँ
ये बिक्री हुई नहीं थी, मैंने एक डिस्प्ले पे रखी थी। अरे जैसे म्यूजियम में रखते हैं। Of course, for once we agree on something. तुम्हारा वो प्रोटीन शेक, तुम्हारे डम्बल्स और वो मिकी माउस वाली अंडीज ना, ये सब म्यूजियम में डिस्प्ले के लायक है। हाँ। मेरी मिकी माउस वाली अंडी मिल गई। गॉड, मेरा रूम साफ था। तुम्हारा रूम साफ नहीं था, कूड़े की ढेर की तरह था, ढेर की तरह। मेरा चार्जर कहाँ है? अरे तुम क्या कर रहे हो? दिया मेरा चार्जर है, भगवान मैं कैसे जीऊंगा? ये लो अपना चार्जर, अपनी जगह पर था। ये इसकी जगह नहीं है, इसकी जगह है तो कुशन के नीचे है, या तो लैंप के ऊपर है, या तो मेरे शू। मेरा शूज क्या है? शू रैक। अरे शू रैक में कोई शू रखता है? वहां पे मैं अपने मिडनाइट स्नैक्स रखता हूँ। इस रूम का एक सिस्टम था जो तुमने बर्बाद कर दिया। What a joke! तुम्हारा रूम और सिस्टम सब एक ही लाइन में। How is that even possible? Hey! चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। नहीं, मैं वो ठंडी चाय ही पीती हूँ। एक्चुअली जब घर पे चाय बनाती हूँ तो इतना सारा काम होता है कि जब तक चाय पीने का नंबर आता है तब तक चाय ठंडी हो चुकी होती है। तो आदत सी हो गई है ठंडी चाय पीने की। बेचारी, कितनी सैड लाइफ है इसकी। से कल तुम क्या कर रही हो बेला? 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 हाँ, मेरा नाम बेला। हाँ। कल शाम को क्या कर रही हो तुम? पता नहीं क्यों। तो कल शाम को हम यहीं 8 हब में मिले। तुमने आज मुझे चाय की ट्रीट दी है, कल मेरी तरफ से डोसा का ट्रीट। वैसे तो मैं बिजी रहती हूँ, तो मैं आ जाऊंगी। कल मैं अपनी गर्लफ्रेंड रिधिमा को भी बुला लूंगा, क्योंकि मैं सच में चाहता हूँ कि तुम और रिधिमा मिलो। क्यों? देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और शायद तुम मेरे से सब कुछ डिस्कस ना कर पाओ। रिधिमा एक सोशल एक्टिविस्ट है और शायद तुम एक लड़की से अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने में ज्यादा कंफर्टेबल हो। ग्रेट, तो हम तीनों कल शाम को यहाँ मिलते हैं। कल पूरी डेट का हो गया बेड़ा गर्क। तुम यहाँ पे? सॉरी, मैंने तुम्हें 2 दिन से कॉलेज में नहीं देखा तो मैं वरीड हो गई। आई मिस्ड यू। एक बार भी कॉल नहीं किया। तुम ठीक तो हो? ऑलवेज। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।